अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी, कड़ी की रेसिपी, जो कि हम सबको बहुत पसंद है। हम सबके घरों में बहुत शौक से खाई जाती है। तो गाइस मैं साथ साथ आपको जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं लिखती भी जाऊँगी और साथ साथ बताती भी जाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही आसानी से बन जाएगी, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सबसे ले लिया है एक देचकी में ऑयल और उसमें मैंने डाल दिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को मैं अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी और जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होगा मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डाल दूँगी। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो गाइस बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ऐसे ही बेसन के अंदर दही में डालते हैं और जो कड़ी है उसको बना लेते हैं। तो मैं पहले ग्रेवी बनाती हूँ, फिर उसमें बाकी चीज़ें ऐड करके तो उसकी ना कड़ी बनाती हूँ। उससे ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें सूखा धनिया। सूखे सूखे धनिया को पहले हाथ से अच्छी तरह से क्रश कर लेना है, मसल लेना है, फिर डालना है और उससे पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और साथ साथ मैंने इसमें सारे के सारे मसाले ऐड कर दूँगी। और जब भी हमने कड़ी बनानी है तो उसमें हमने जो हल्दी है वो ज़्यादा डालनी है, क्योंकि कड़ी में हल्दी से ही कलर आता है। और अगर हल्दी कम बनी हो, सॉरी कम डली हो, तो हल्दी जो है वो कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं आता। तो ज़्यादा सारा इसमें डला होगा, हल्दी डली होगी तो अच्छा कलर आएगा। तो मैंने यहाँ पे दही लिया था और उसमें मैंने डाल दिया है बेसन। तो आप जितनी कड़ी बना रहे हैं उस हिसाब से आपने दही लेना है, उसी हिसाब से आप बेसन डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी जो लिया था दही, तो उस हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया है बेसन और उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। आप चाहे तो जग में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड भी कर सकते हैं। बस इतना उसको मिक्स करना है कि उसमें गुठलियाँ ना रहें। और दूसरी साइड पे हमारा जो मसाला है देखिए वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। ग्रेवी मेरी मज़ेदार सी बन गई है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और यहाँ पे हम दही का मिक्सचर डाल देंगे जो हमने बना के रखा हुआ था। तो गाइस जब भी आपने कड़ी बनानी है आपने कोशिश करनी है कि दही आपने खट्टी वाली लेनी है, खट्टा दही लेना है आपने, मीठा वाला दही नहीं लेना। क्योंकि मीठी लस्सी कड़ी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप चाहें तो आप लस्सी भी ले सकते हैं, खट्टी लस्सी में भी कड़ी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दही है वो इतना खट्टा नहीं है, तो फिर आपने जब कड़ी बनानी है तो या तो उसमें इमली का गूदा ऐड कर दें, या फिर इसमें जो है वो आप ऐड कर दें नींबू का रस। तो उससे कड़ी जो है उससे भी बड़ी मज़ेदार और खट्टी-खट्टी कड़ी बनेगी। तो जी, तो गाइस यहाँ पे जो कड़ी को एक बॉयल आ गया था, तो कड़ी काफ़ी गाढ़ी थी। इसको मैंने अभी पकाना है, तो इसलिए इसमें मैंने पानी इतना ऐड किया है कि कड़ी जो है वो पतली हो जाए। इससे ये होगा पकते-पकते जब गाढ़ी होगी तो वो मज़ेदार सी बनेगी। फ़ौरन से गाढ़ी नहीं करनी है इसको, बिल्कुल हल्की आग पे पकाना है तकरीबन 40 मिनट के लिए। 40 मिनट तक ये पकेगी तो इसमें जो है ना मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो दूसरी साइड पे हम पकौड़ों का बैटर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है एक देचकी में। तो पकौड़े आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ के बना सकते हैं, चाहे तो खाली प्याज के बना लें या तो आप खाली आलू के बना लें या आलू और प्याज दोनों ऐड कर दें। तो मेरे घर में आलू और प्याज दोनों पकौड़े खाए जाते हैं शौक से दोनों सब्ज़ियों के, तो मैं दोनों सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको लंबा-लंबा, बारीक-बारीक कटिंग कर लिया था। साथ में एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे भी लच्छेदार प्याज जिसे कहते हैं कटिंग करना, वो कर लिया था। साथ में पकोड़े जो है वो ग्रीन मिर्चों के अलावा के बिना तो अच्छे लगते ही नहीं हैं। हरा धनिया और हरी मिर्चें वो लाज़मी ऐड करनी है। और इसके साथ ही साथ इसमें हमने जो मसाले ऐड करने हैं, और उस मसालों में आपने अजवाइन और बेकिंग पाउडर लाज़मी ऐड करना है। क्योंकि पकोड़ों का सीक्रेट है कि जब हम इसमें बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा, वो ऐड करते हैं तो उससे पकोड़े फूले-फूले और नरम बनते हैं और बहुत ही मज़े का जायका आता है। और जब इसमें भी हमने हरा सूखा धनिया डालना है, हरे धनिया के साथ-साथ सूखा धनिया भी ऐड करना है, उसको हाथ से मसल लेना है, थोड़ा-थोड़ा सा क्रश कर लेना है। तो पकोड़ों में आपने गरम मसाला बिल्कुल नहीं ऐड करना, उससे पकोड़ों का जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो अब पानी डालेंगे और इसको आराम-आराम से मिक्स करते जाएँगे और मज़ेदार सा इसका बैटर रेडी कर लेंगे पकोड़े फ्राई करने के लिए। और दूसरी साइड पे हमारी जो कढ़ी है वो रेडी हो रही है। तो आप कढ़ी को चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो चावलों के साथ भी खा सकते हैं, दोनों के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे इसमें मज़ीद पानी ऐड किया है मैंने और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी और अच्छा सा इसका बैटर रेडी कर लेंगे। और बैटर को हमने बहुत बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि इसमें आलू डाले हैं, प्याज डाला है, तो वो अपना पानी भी छोड़ेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जब 10 मिनट पड़ा रहेगा तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और हमने इसमें डाला है बेकिंग सोडा, तो इसलिए इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है ताकि ये जो है बेकिंग सोडा अपना काम कर ले। फिर हम इसको फ्राई करेंगे तो हमारे पकौड़े बहुत ही कुरकुरे और सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। एक होता है जब हम पकौड़े बनाते हैं वो बहुत अकड़ जाते हैं, वो वाले बिल्कुल नहीं बनेंगे, फूले हुए होंगे और कुरकुरे होंगे और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट होगा इनका। तो बैटर को रेडी करके तो हमने पूरे 10 मिनट के लिए एक साइड पे छोड़ देना है इसको, ताकि ये बेकिंग जो पाउडर जो हमने डाला है, बेकिंग सोडा डाला है, वो फूल जाए। उससे हमारे पकौड़े बड़े मज़ेदार बनेंगे। तो इस साइड पे देखिए मेरी कढ़ी जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और देखिए कितना प्यारा सा कलर भी आ गया और गाढ़ी भी हो चुकी है। तो माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारा कलर आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम इसको उतार देंगे नीचे
तो उसके ऊपर से पहले कर देते हैं कवर। और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल चढ़ा दिया था कि ऑयल जो है वो गर्म हो जाए, पकोड़े हम रेडी कर लें। तो आप चाहे तो ऑयल पकोड़ों का बैटर हाथ से भी डाल सकते हैं, चम्मच से भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मुझसे तो हाथ से ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो मैं तो हाथ से ही डालती हूँ। और हाथ से ये है कि पकोड़े की शेप बड़ी मज़े की निकलती है। जो चम्मच से डालते हैं उससे वो जायका कह ले नहीं आता, जो हाथ से डालने में आता है या मज़ा ही नहीं आता है। तो मैं तो हाथ से डालती हूँ। तो पकोड़े हम इस साइड पे रेडी कर लेंगे। दूसरी साइड पे हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। पकोड़ों को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है प्यारा सा। तो एक साइड से कलर आ गया, मैं साइड चेंज कर दूँगी। तो आपने अपने हिसाब से पकोड़े रेडी कर लेने हैं, जिस हिसाब से आपको पसंद है। मैं तो पकोड़े बनाती हूँ और साथ साथ कढ़ी के अंदर डालती जाती हूँ। उससे पकोड़े जो वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और कुछ पकोड़े मैं सेपरेट एक साइड पे रख लेती हूँ, वो जब हम खाना खाते हैं तो साथ में सेपरेट पकोड़े भी होते हैं और कढ़ी के अंदर भी पकोड़े होते हैं। उससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट बन जाता है कढ़ी का। तो इस साइड पे मैंने कढ़ी का तड़का रेडी करना है। ऑयल लिया पैन में, उसमें मैंने गोला मिर्च डाल दी है। गोल मिर्च जिसको कहते हैं लाल मिर्च है, इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, भूनना है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे, फिर इसमें डाल देंगे ज़ीरा 1 चम्मच भर के, क्योंकि कढ़ी में तड़का हमेशा ज़ीरे का और लाल मिर्चों का ही लगता है। तो यहाँ पे ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन होगा तो मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी थोड़ा सा कलर के लिए। और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे और इसको डाल देंगे हम अपनी देचकी के अंदर तड़के के लिए। तो ये जो है देखिए भून चुका है, तो मैंने एक साइज़ पे ढक्कन उठा लिया देचकी का। तो अब इसको डाल दूँगी मैं देचकी के अंदर और बड़ा ही मज़ेदार खुशबू भी आएगी और बड़ी ही प्यारी आवाज़ आएगी तड़के की। तो तड़का भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसके ऊपर मैंने डाल देना है थोड़ा सा हरा धनिया और लीजिए हमारी मज़ेदार सी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो चैनल पे नए हैं वो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस साइड पे देखिए हमारे पकोड़े जो हैं वो भी रेडी हो चुके हैं और मैंने बनाए थे रोटी के साथ। तो आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और कढ़ी हम एक दिन बना लें तो 2 दिन सुकून से खा सकते हैं, इतना मज़ा आता है कढ़ी खाने में। मुझे तो बहुत ही पसंद है, मेरी पर्सनली जो है ना बहुत फ़ेवरेट है। तो ये पकोड़े मैं डाल दूँगी कढ़ी के अंदर। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी कढ़ी रेडी है। तो हम करते हैं कढ़ी एन्जॉय। तो आप भी बनाइएगा, ज़रूर एन्जॉय कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा।